नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 84वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं तेल के बारे में। तेल देखिए और तेल की धार देखिए, ये एक बहुत पुराना जुमला है। इसे कई मायनों में इसका उपयोग किया जाता है। तेल वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे तेल खाने का हो या तेल ईंधन के रूप में प्रयोग करने का। तेल की आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। खाने का तेल हो या ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला तेल, हर प्रकार के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इतिहास में ये संभवतः पहला मौका होगा जब तेल की कीमतें धड़ाम से गिर चुकी हैं। कहा जाता है जब धरती के अंदर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला तेल जब तक है तब तक इसके जो व्यापार कर रहे हैं, जो इसका उत्सर्जन कर रहे हैं, जो इसका उत्खनन कर रहे हैं, उनको कभी ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान समय में हालात कुछ अलग तरह के दिख रहे हैं। अमेरिका में कच्चा तेल कौड़ियों के भाव भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। इसका कारण ये है कि तेल के भंडार लबालब भरे हुए हैं। इसके साथ ही तेल निकालने का काम बदस्तूर जारी है। अगर इसी तरह से तेल निकाला जाता रहा तो तेल को भंडारित कहाँ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि तेल का अगर उत्खनन, ज़मीन के अंदर से तेल निकालना रोक दिया जाए तो दोबारा जब इसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी और बहुत महंगी होती है। इसलिए तेल लगातार ही निकाला जा रहा है। पर समस्या इस बात की है कि तेल का भंडारण कहाँ किया जाएगा, तेल को कहाँ रखा जाएगा। हालत देखकर यही लग रहा है कि तेल का खेल करने वाले व्यापारियों की बादशाहत अब शायद ख़त्म होती जा रही है। दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊंधम उड़ रही हैं। कच्चे तेल के भाव कम होने पर खुशियां ना मनाएं, क्योंकि आम उपभोक्ता को ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला तेल सस्ता नहीं मिलने वाला, ये तय मान लीजिए। वर्तमान समय में तेल की कीमतें लगभग $20 प्रति बैरल के हिसाब से चल रही हैं। दरअसल दुनिया में टोटल लॉकडाउन जारी है और टोटल लॉकडाउन के चलते आवाजाही बहुत ही कम है, थमी हुई है, जिसके चलते तेल की खपत एकदम से नीचे आ गई है। तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, तेल की खपत भी बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं। तेल को कुछ समय तक निकालने का काम स्थगित रखना होगा, ये व्यवहारिक भी होगा। अमेरिका को तेल के खेल को समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो तेल निकाला जा रहा है उसे रखने के लिए स्थान भी ना बच पाए। दुनिया के चौधरी अमेरिका को तेल का इस खेल को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि टमाटर, आलू जिस तरह जब बम्पर उत्पाद होता है और इसकी कीमतें नहीं मिलती है तो इसको फेंकना चालू कर दिया जाता है, उसी तरह तेल को अगर बहाना चालू कर दिया गया तो ये बहुत विकट स्थितियाँ पैदा कर देगा। इस तरह की स्थितियां ना बने, इसके लिए प्रयास करने बहुत ज़रूरी है। जब भंडारण के लिए जगह नहीं बचेगी तब क्या होगा, ये इस बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना को लेकर जिस तरीके के दावे शुरुआती दौर में केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किए गए थे, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा कहा गया था कि कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं डालेगा, और आज की जो ज़मीनी स्थितियां हैं, जो ज़मीनी हालात हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों ने कोरोना की भयावहता, इसके संक्रमण को आंका उचित तरीके से नहीं था। ये कहने में कहीं हमें गुरेज नहीं है, हमें कोई शंका नहीं है। इसके साथ ही देश के बाज़ार की जो हालत है वो किसी से छिपे नहीं है। भारत की कंपनियों का बाज़ार भाव 30 से 40% तक गिर चुका है। देश में सिर्फ दवा की कंपनियां जो हैं, दवा सेक्टर की कंपनियां, वे ही अभी ठीक ठाक व्यापार कर रही हैं। कोरोना संक्रमण कब कम होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसी बीच अगर भारतीय कंपनी इस पूरे परिदृश्य में भारतीय कंपनियों का भविष्य अगर देखा जाए तो ये भारतीय कंपनियों के लिए जब
कोरोना का संक्रमण कब होगा, तब फिर भारतीय कंपनियों में उठाव दर्ज किया जाएगा। वर्तमान समय कंपनियों के लिए शैशव काल माना जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि उचित एवं माकूल कार्य योजनाएं अभी से बनाने की ज़रूरत है और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, इस बारे में भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करती आ रही है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन बरकरार रखें। टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। आप घर पे हैं, इसीलिए कोविड-19 की चेन को हमने थाम के रखा हुआ है। बहुत तेज़ी से मरीज बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।